Welcome back to another video, and in this video we are going to dockerize our Next.js application। और हमारा Next.js application यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर में क्या हमने ऑलरेडी बना करके रखा है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा कोड है और इसके अंदर में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। बस एक हेडिंग में हम लोगों को मैसेज आएगा वेलकम टू डेमो ऐप, और यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर में मैसेज है, दैट्स ऑल। और इसे मैं आपको रन करके पहले दिखला दूं कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट अभी दिख रहा है, राइट। सो लेट्स कम बैक टू आवर टर्मिनल एंड हियर इज आवर टर्मिनल एंड लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट npm run dev। Now our application is up and running at port number 3000, राइट। तो इसे ध्यान रखना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है 3000 के ऊपर में। Now come back to our browser and let's start our application. So here is our Chrome browser and inside that let's start the localhost and port number is 3000. So this is a simple application और इस एप्लीकेशन के अंदर में केवल हमारे पास एक होम पेज है और होम पेज में जैसा कि हम लोग यहाँ पे आपको बतलाए थे कि यहाँ पे एक हेडिंग है और यहाँ पे एक पैराग्राफ है, दैट्स ऑल। और ये है पेज .jsx के अंदर, राइट। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने src फोल्डर नहीं लिया है, जस्ट ऐप राउटर को यूज़ कर रहे हैं और प्रोजेक्ट है हमारा डेमो ऐप के अंदर में है ऐप। ये बेसिक सेटअप है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में। आप नॉर्मल सा इस प्रोजेक्ट को भी सेटअप कर सकते हो, राइट। सिंपली Next.js को जा करके और इंस्टॉल कर लेना है और जो भी फर्स्ट पेज है ना केवल मैंने उसी में चेंज किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर एप्लीकेशन। अब इसके बाद का जो काम है वो है कि मैं इस एप्लीकेशन को अपने डॉकर के ऊपर में कैसे रन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल द डॉकर डेस्कटॉप। तो यहाँ पे हमने डॉकर डेस्कटॉप को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेना और उसे इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा डॉकर कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं डॉकर का अलग से वीडियो बना दूंगा, राइट। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये प्री रिक्विजिट है कि आपके पास एक डॉकर डेस्कटॉप होना चाहिए। और इसके अंदर में दो चीज़ें आप अभी यहाँ पे समझ लो कि हम लोगों को पहले बनाना है अपना प्रोजेक्ट का एक इमेज। तो जैसे इमेज बनाएंगे ना ये यहाँ पे हम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा और जब हमारा इमेज क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है कंटेनर, राइट। तो जैसे आप कंटेनर के अंदर में आओगे तो आपको कंटेनर जितना भी रन कर रहा होगा ना वो दिखेगा और यहाँ पे हमारे पास इमेज दिखेंगे। तो हमें दो काम करने हैं, अपने एप्लीकेशन का पहले इमेज क्रिएट करना है और जैसे ही इमेज क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपने कंटेनर को रन करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स कम बैक टू आवर एप्लीकेशन अगेन एंड हियर इज आवर VS कोड। और डॉकर को बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, डॉकर फाइल। तो ये एप्लीकेशन में आ जाओ और इस एप्लीकेशन के रूट में आ जाओ। यहाँ पे आप एक फाइल को क्रिएट कर लो और फाइल का नाम यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि रखना है डॉकर फाइल और कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, डॉकर फाइल दे देना है और देन इंटर एंड देन वी हैव टू राइट सम कमांड्स रिलेटेड टू द डॉकर फाइल। अब इसके लिए अगर आप इंटेलिजेंस लाना चाहो तो यहाँ पे आ जाओ आप एक्सटेंशन के अंदर में और यहाँ पे आपको मिलेगा डॉकर। तो यहाँ पे आप आकर के और डॉकर वाले का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो ये एक्सटेंशन आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप यहाँ पे आओगे डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए। तो इसमें आपको इंटेलिजेंस हेल्प करेगा कि किस तरह से मुझे बनाना है। कि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर में फोकस करते हैं और डॉकर फाइल के अंदर में जो कमांड्स होते हैं ना उस कमांड के ऊपर में कम फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हो तो डॉकर ज़रूर सीख लो, क्योंकि आजकल का जो टेक्नोलॉजी है ना उसमें डॉकर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप ले आओ फ्रॉम करके। तो फ्रॉम करके आपको बताना है बेस इमेज, जिस बेस इमेज के हेल्प से आप अपना इमेज क्रिएट करोगे। तो जो भी बेस इमेज चाहिए होगा वो तो सबसे पहले चाहिए हम लोगों को Node.js, राइट। पहले इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ कि फ्रॉम एंड देन नोड। अब नोड लिखने के बाद आप चाहो तो Node.js का वर्जन भी अप्लाई कर सकते हो या फिर नोड का जो लाइटर वर्जन है वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसको डाउनलोड करेगा, राइट। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको
कि जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो उस एप्लीकेशन का वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, राइट। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इसे सेट कर सकते हो कि मेरा जो प्रोजेक्ट का या एप्लीकेशन का जो वर्किंग डायरेक्टरी होगा वो कौन सा होगा, और ये एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप डाल दो कि मेरा जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन सा है। तो अभी के लिए जो मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है वो है हमारे पास ऐप, तो ऐप ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे अपने पैकेज डॉट जेसन को। पैकेज डॉट जेसन को हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी डिपेंडेंसीज हैं ना उस सारे डिपेंडेंसीज को हमें इंस्टॉल भी करवाने हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देते हैं पहले पैकेज डॉट जेसन को। तो कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे लिख दो कॉपी एंड देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पैकेज। और पैकेज के अंदर में देखो यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि पैकेज लॉग भी जाना चाहिए, पैकेज जेसन भी जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डाल दो पैक, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं स्टार। और इसे कहाँ पे कॉपी करना है, तो आपने ऑलरेडी स्पेसिफाई करके रखा हुआ है कि मेरा जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो ऐप है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप डॉट डाल दो, दैट रिप्रेजेंट्स द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब पैकेज कॉपी हो जाएगा उसके बाद में हमें इंस्टॉल कर लेना है जितने भी डिपेंडेंसीज हैं उन सारे डिपेंडेंसीज को, राइट। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, रन एंड देन वी हैव टू इंस्टॉल दी पैकेजेस। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे npm install, so it will install all the dependencies, and after the installation we have to copy all the rest of the files, right। तो इस एप्लीकेशन के अंदर में जितने भी आप अदर फाइल्स बनाए होंगे ना वो सारे फाइल्स को भी कॉपी करके ले जाना है हमको डॉकर इमेज के अंदर में। तो आप यहाँ पे कर दो कॉपी एंड देन फ्रॉम द करेंट डायरेक्टरी, क्योंकि हमारा जो डॉकर फाइल है ना उसका करेंट फोल्डर यहाँ पे है रूट में, तो मैं बोलता हूँ कि करेंट पोजीशन से ले जाओ और जो आपका वर्किंग डायरेक्टरी है ना ऐप उसके अंदर में, तो यहाँ पे हमने डाल दिया डॉट। और इसके बाद देखो कि जब आपका एप्लीकेशन रन करता है ना तो उसमें एक पोर्ट नंबर आता है, जो हम लोग अभी रन किए थे, तो कितना पोर्ट नंबर, तो 3000। तो इस पोर्ट को आप चाहो तो एक्सपोज भी कर सकते हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से आप कर दो एक्सपोज, और एक्सपोज करने के बाद पोर्ट नंबर बता दो कि आपका जो एप्लीकेशन रन करेगा वो किस पोर्ट पे रन करने वाला है। सो आवर एप्लीकेशन इज नाउ गोइंग टू रन एट पोर्ट नंबर 3000 एंड एट द लास्ट वी हैव टू एग्जीक्यूट आवर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे cmd कमांड, और कमांड के बाद यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है जो एग्जीक्यूटेबल होता है, ठीक है। तो कमांड के अंदर में आप कैसे रन करते थे, npm run dev, तो आप यहाँ पे डाल दो npm first list and then we have to write like run and then the third argument is dev, so npm run dev, that's all। ये कुछ कमांड्स हैं जो हम लोग डॉकर फाइल के अंदर में लिखे हैं। अब इस डॉकर फाइल से हम लोग क्या बनाएंगे, डॉकर इमेज बनाएंगे। अब इमेज बनाने के लिए हम लोग आते हैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में, तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग आ जाते हैं टर्मिनल के ऊपर में एंड हियर इज आवर न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आप डाल दो डॉकर एंड देन वी हैव टू बिल्ड द इमेज, सो बिल्ड -t एंड देन हमको इमेज का नाम बताना है, जो भी डॉकर इमेज आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं डेमो ऐप इमेज एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन फोल्डर, सो राइट डाउन हियर डॉट एंड देन प्रेस इंटर। So let's wait for some time to finish this task and I will come back after the completion of this task. Alright, so our image has already been created. Now let's come back to our Docker desktop and check whether the image has been created or not. तो यहाँ पे है हमारे पास Docker desktop और यहाँ पे देखो हमारा बन गया है एक इमेज, डेमो ऐप इमेज। और यहाँ पे इमेज तो बन गया, लेकिन अभी देखो आप कंटेनर के अंदर में, तो कंटेनर में अभी खाली है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा कंटेनर अभी बना ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज से कंटेनर क्रिएट करेंगे और उसको रन करेंगे, राइट। अभी हम लोग आते हैं फिर से वापस अपने टर्मिनल के अंदर में और रन करते हैं अपने कंटेनर को। तो यहाँ पे आ जाओ आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में, और हम लोग यहाँ पे करेंगे डॉकर रन, और रन करना है एक फ्लैग यूज करेंगे -d और डिटैच मोड के अंदर में। डिटैच मोड में हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारा कंटेनर रन कर जाएगा
उसके बाद में हमें कमांड प्रॉम्प्ट वापस दे देगा कि आप बाकी का काम करिए। इंटरैक्टिव मोड में भी हम लोग रन करते हैं, लेकिन अभी हमको इंटरैक्टिव मोड में रन नहीं करना है, राइट। तो डिटैच मोड में कर लो। इसके बाद आपको बताना है पोर्ट, जो भी पोर्ट आपने यहाँ पे एक्सपोज किया है सेम पोर्ट को भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहो तो दूसरा भी पोर्ट यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आप फ्लैग यूज़ करोगे P एंड देन सपोज करो कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि 8000 पोर्ट पे हमारा कंटेनर रन करना चाहिए। तो कंटेनर अभी हमारा रन करेगा 8000 पोर्ट पे, और अभी जो आपका लोकल है ना जो एप्लीकेशन, वो है 3000 पोर्ट के ऊपर में। तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टार्टिंग में लोग दोनों का पोर्ट नंबर सेम ही रखते हैं, 3000। लेकिन अभी मैं आपको दिखला देता हूँ कि अगर मैंने रखा कि मेरा जो कंटेनर रन करेगा वो 8000 पोर्ट पे रन करना चाहिए, और हमारा जो एप्लीकेशन का पोर्ट है वो है 3000। तो ये 3000 वाला जो होगा ना वो कंटेनर के अंदर में जाएगा और मैप हो जाएगा किस पे, 8000 वाले पोर्ट के ऊपर में। ऑलराइट, और उसके बाद में आपको बताना है अपने इमेज का नाम कि किस इमेज को आप रन करना चाहते हो। तो मेरे पास जो इमेज का नेम है वो है डेमो ऐप इमेज। तो आप यहाँ पे आ जाओ फिर से और इमेज का नाम बता दो कि इमेज का नाम है डेमो ऐप इमेज एंड देन प्रेस इंटर। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट हियर द इमेज आईडी, और यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने डॉकर के ऊपर में और चलते हैं कंटेनर के ऊपर में। तो कंटेनर के अंदर में आया तो देखो यहाँ पे हमारा एक एप्लीकेशन रन कर रहा है 8000 पोर्ट पे, और ये मैप हो रहा है कौन सा, 3000 वाला जो पोर्ट है वो 8000 पे मैप हो रहा है। तो अब हम लोग आते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि 8000 पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन रन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आप ब्राउज़र ओपन कर लो। तो ये जो एप्लीकेशन अभी रन कर रहा है वो हमारा रन कर रहा है लोकल सर्वर से, राइट। तो यहाँ पे देख लो हमारा अभी एप्लीकेशन रन कर रहा है, लेकिन मैं इसे अभी स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे Ctrl+C कर दिया और यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन को पहले स्टॉप कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप कंफर्म हो गए कि हमारा जो एप्लीकेशन है ये अभी स्टॉप है। यहाँ पे आने के बाद ब्राउज़र में देख लो कि अभी हम 3000 पे अगर रन करें तो वैसे भी नहीं रन करेगा, क्योंकि हम लोगों ने 3000 को मैप कर दिया था 8000 के ऊपर में, राइट। तो यहाँ तो रन किया नहीं। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि मुझे ये एप्लीकेशन रन करना है 8000 वाले पोर्ट के ऊपर, ठीक है, तो 8000 पे देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रन करता है या नहीं करता है। और यहाँ पे आप कंफर्म हो लेना, हमारा जो कंटेनर है वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। यहाँ पे देख लो स्टेटस में दिखा रहा है कि ये अभी रनिंग है, ठीक है, पोर्ट नंबर भी सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस से और इसको फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट आवर एप्लीकेशन, और ये जो एप्लीकेशन रन कर रहा है वो हमारा रन हो रहा है डॉकर के थ्रू, राइट। अगर आप कंफर्म होना चाहते हो कि सही में यही हमारा डॉकर्स के थ्रू रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इस डॉकर को स्टॉप भी कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे स्टॉप कर लो, और नहीं तो हम लोग क्या किए थे कि यहाँ डिटैच मोड में रन किए थे, तो हमें तो कमांड प्रॉम्प्ट मिल ही गया था। तो अगर हम यहाँ पे चाहें कि मुझे अपने रनिंग कंटेनर को स्टॉप करना है तो डॉकर एंड देन स्टॉप, और उसके बाद में अपने कंटेनर का नाम दे देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो कंटेनर का नाम है, आप यहाँ पे क्या करो कि इसे आप कॉपी कर लो, ठीक है, और कॉपी करने के बाद आ जाओ अपने टर्मिनल के ऊपर में और यहाँ पे पेस्ट कर लो, और उसके बाद में इंटर। तो मैंने इंटर किया, अब ये स्टॉप हो गया होगा। डॉकर के अंदर में आ जाओ, यहाँ पे देखो एग्जिटेड 1, और अभी ये रन नहीं कर रहा है। तो फिर से अगर हम लोग अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करें यहाँ पे, तो हमें आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। ऑलराइट, ये नहीं मिल रहा है। और अगर मैं इसे फिर से वापस रन कर लूँ, तो कंटेनर पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं रन करो। तो अब की बार हमारा रन कर रहा होगा। फिर से कंफर्म भी हो लेते हैं, डॉकर के अंदर में देखो यहाँ पे रन कर रहा है। ऑलराइट, और अगर रन कर रहा है तो यहाँ पे वापस आ जाओ ब्राउज़र के ऊपर में और देखते हैं फिर से रन करके। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द आउटपुट। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अपने Next.js एप्लीकेशन को किस तरह से डॉकर के ऊपर में रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।